गर्भावस्था के दौरान जो कुछ भी माता के आचरण होते हैं, जो वो सुनती है, समझती है, जो करती है, उसका असर संतान पे पड़ता है। उसका उदाहरण अभिमन्यु था, जिन्होंने भी महाभारत में तो चक्रव्यूह तोड़ना उसने सीख लिया था, वो इतना सक्षम हो गया था अंदर। तो वहाँ से अगर हम कृष्ण के अस्तित्व को मानते हैं, कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, उनकी गीता को मानते हैं, तो महाभारत हुआ था ये मानेंगे और अभिमन्यु भी था। अब उससे अगर आप आज का जो अभी सब्जेक्ट है उसको लिंक करें, तो जो भी माता के गर्भ में शिशु है, वो अपने 9 महीने में गर्भावस्था के दौरान जिन तरह की चीज़ों को पढ़ेगी, सुनेगी, समझेगी, जो आचरण करेगी, उसका असर शिशु पे पड़ेगा, वो नॉलेज वो लेगा। इसी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो माँ जो है 9 महीने, वो एक बच्चे को जब जन्म देने जा रही है, तो उसको खुद का ध्यान रखना है। उसे वो एग्ज़ैक्ट काम नहीं करना है जिससे आपके आपके बच्चे के अंदर आप नहीं चाहते। ऐसे माहौल से दूर रहना है। आप उस तरह का ज्ञान अर्जन करें जो अपने बच्चों के लिए ज़रूरी आप समझते हैं। फिर देखिए संतति में कैसे अभिमन्यु की तरह ज्ञान अपने आप नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और आजकल के जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, 6 महीने के बच्चे भी आपको मोबाइल में उँगली करते दिख जाएँगे, उनको कौन ने बताया? जितने भी पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल देखते रहता है, वो मेरी नहीं सुनता। और मोबाइल देखता है। एग्ज़ैक्टली। और वो समझता भी है कि फ़ोन है, क्योंकि वो अभी-अभी जो आत्माएँ जो फिर से आई हैं, तो वो पिछले जन्म के उसके फल हैं और हमारी माँ वैसा कर रही है, तो बच्चे तो 2 महीने, 3 महीने के भी नहीं, वो मोबाइल के बिना जी नहीं पाते क्योंकि माँ भी नहीं जी पाती थी। तो वो एग्ज़ैक्टली। असर पड़ रहा है। तो इसी वजह से मोबाइल के आप अगर 5 साल में मोबाइल देखे थे या 10 साल में देखे थे, तो अभी का बच्चा 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने से मोबाइल पकड़ना सीख गया, क्योंकि उसकी माँ के अंदर में वो लत थी, उसका असर आ गया। वो जो चीज़ें हैं ये प्रत्यक्ष में मतलब उदाहरण दे रहा हूँ कि पर्दा गहराई से जिस काम को करेंगे, वो बच्चे के ऊपर डालती है। तो सबसे गहरा काम आज की तारीख में मोबाइल है, जिससे दुनिया छूट जाए, मोबाइल ना छूटे। तो वो असर देखो बच्चों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कौन ने बताया उनको ये फ़ोन है और तुम इससे इतना प्रेम करो? ये वीडियो डालते तो हैं, आपने देखा होगा तो बच्चे रो गर्भ से उनके ऊपर वो संस्कार हुए हैं। हम संस्कार जैसे डालेंगे वैसे दिख रहे हैं प्रत्यक्ष में। आप इसको 1 साल का समय, 1.5 साल का समय लेके तैयारी करें। उचित ग्रहों का जो अ, हम इंतज़ार करना है कि ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी, उसकी तैयारी करें और फिर बच्चों को दुनिया में आवाहन करके, स्वागत करके बुलाएँ। अचानक से नहीं, कि अचानक से हम हनीमून पे गए, वहाँ से लौट के आए, पता चला 2 महीने बाद कि जी प्रेगनेंसी है, कुछ अचानक नहीं। हम प्लानिंग करेंगे, हम एक दिव्यात्मा का आवाहन करेंगे, एग्ज़ैक्टली। एक अनुष्ठान करेंगे। और फिर उस उद्देश्य से जब पति-पत्नी का मिलन होगा, तो वो गर्भाधान का कर्म कहलाता है और उससे फिर वो दिव्यात्मा उसमें आएगी। फिर उसके बाद हम 9 महीने उस तरह के संस्कार डालेंगे उसके अंदर, वो माता के माध्यम से। फिर माता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और जब संतान आएगी, तो जो लोग भी इसको अपनाएँगे, रिज़ल्ट वो खुद देखेंगे।